नमस्कार, मैं नीरू तनेजा आज आपको उन सब्जियों की कुछ टिप्स बता रही हूँ जो अभी कच्ची ही होती हैं, घर में आती हैं, लेकिन उन्हें अभी पकाया नहीं जाता। पकाने से पहले ही वे बच जाती हैं। वह सब्जियाँ व्यर्थ ना जाएं, इसके लिए आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। घर में जब भी सब्जी आती है तो पाइया, आधा किलो या किलो के हिसाब से आती है। तो कई बार सब्जी बनाते समय उसमें से कुछ सब्जी ऐसी होती है जो ज़्यादा होती है। उसे यदि हम पका देते हैं तो उसमें से काफ़ी सब्जी बच जाती है और उस सब्जी के साथ साथ सब्जी में डाली गई अन्य सामग्री भी व्यर्थ हो जाती है। या फिर कच्ची रख दें कि बाद में बनाएंगे, फिर जब तक उसे दोबारा बनाने का नंबर आता है वह सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे ही सब्जियों में मटर हैं जो कई बार थोड़े ज़्यादा आने के कारण बच जाते हैं। फिर ना तो हम उसे बना पाते, ना ही उन्हें हम रख पाते हैं। ऐसे ही कई बार यह मटर बहुत सस्ते हो जाते हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा ले आते हैं। उसे समय पर हम उन्हें सुखाकर रख लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी मटर बच जाए तो क्या करें। ऐसे ही टमाटर हैं, कई बार सस्ते होने के कारण बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। या फिर सब्जी मंडी बहुत दूर होती है तो बार बार चक्कर ना लगाने के लिए हम ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन ये थोड़े ही दिन में गलने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कच्ची सब्जियों को हम कैसे आगे के लिए सहेज कर रखें। पहले हम मटर देखते हैं। जैसे कई बार मटर थोड़े से ज़्यादा आ गई तो आप अपने अनुमान के अनुसार जितने मटर आपको बनाने हैं उतने बना लें। बाकी चाहे मुट्ठी भर ही क्यों ना हो, उन्हें छीलकर और फैलाकर रख दें। अगर छीलने का समय भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हें ऐसे ही रख दें। अगर वह छिलके समेत भी सूख जाते हैं तो उन्हें बाद में छील सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो आप तभी छील सकते हैं, लेकिन इन्हें खुला ही सुखाना है और छाया में सुखाना है। थोड़े दिन में ये सूखने लगेंगे। उसके कुछ दिन बाद फिर और मटर आ जाते हैं। वे भी अगर ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा हैं उन्हें भी सुखा दें। बस आप इन सर्दियों में एक बड़ी सी ट्रे बना लें और उसमें पहले मटर सुखा दें। फिर जब दोबारा मटर और आ जाते हैं तो पहले वाले को आप साइड में कर दें। दोनों एक जैसे मिक्स ना हो, क्योंकि एक कम सूखे होंगे, एक ज़्यादा। पहले वाला ज़्यादा के साथ आप दूसरे वाले मटर मत मिलाएं। इसी तरह जैसे जैसे और मटर आते जाएंगे पिछले मटर को थोड़ी थोड़ी साइड में करते जाएं। कम से कम 10-15 दिन में यह मटर छीले हुए या बिना छीले हुए पूरी तरह से सूख जाएंगे और अब आप इन्हें संभाल कर किसी बंद डिब्बे में रख दें। यह आप जब मटर का सीजन नहीं होगा तब आप इन्हें छोले व राजमा की तरह बना सकते हैं। इन्हें आप रात को भिगो कर रख दें कुछ घंटे के लिए और फिर कुछ एक सीटियां दिलवाकर यह सब्जी तैयार हो जाएगी। आलू मटर या मटर पनीर जैसे भी बनाना चाहें, कुछ घंटे भिगोने के बाद फिर इसे आम सब्जी की तरह ही बना सकते हैं। इस तरह बगैर सीजन के भी आप मटर का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए टमाटर को हम कुछ दिन के लिए कैसे सहेज कर रख सकते हैं। जैसे घर में कई बार काफ़ी सारे टमाटर आ जाते हैं, लेकिन यह तो कुछ ही दिन में ख़राब होने लगते हैं। तो पहले आप कुछ टमाटर को ऐसे ही रख लें जितने कि आपको लगता है कि यह कई दिन तक ऐसे ही ठीक रह सकते हैं। फिर उन टमाटरों को जिन्हें आप सहेज कर रखना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह से पानी में धो लें। कम से कम 2 या 3 बार अवश्य धोएं।
धोने के पश्चात इन्हें काट लें व मिक्सी के जार में डालकर इन्हें अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के पश्चात इन्हें किसी ऐसे डिब्बे में डालें जो कि अच्छी तरह से बंद हो जाए। इसे बंद करके फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। यदि कभी लाइट चली भी जाए तो कोशिश करें बार बार फ्रीजर को ना खोलें, वरना अंदर की बर्फ़ के साथ साथ यह पेस्ट भी घुल जाएगा, फिर जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। अगर थोड़ा बहुत पिघल भी जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। जब पहले वाले टमाटर जिन्हें आप साबुत ही रखा था उनका प्रयोग कर लें। वे समाप्त होने के पश्चात आप टमाटर के इस पेस्ट का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। जब आप एक बार ज़रूरत का इसमें से पेस्ट निकाल लें तो उसे दोबारा ढककर फ्रीजर में ही रख दें। इस तरह से कम आप इसे महीना भर के लिए रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुदीने की। कई बार तो घर में ज़रूरत पड़ने पर पुदीना नहीं मिलता, जबकि कई बार इतना सारा पुदीना आ जाता है कि उसकी ज़्यादा चटनी बनाकर नहीं रख सकते। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा पुदीने को सुखाकर सहेज कर रख सकते हैं। इसके लिए पहले तो पुदीने की पत्तियों को अलग कर लें और उसे अच्छी तरह से धो लें। जैसे कि चटनी वगैरह बनाने के लिए आप पुदीने की पत्तियों को धोते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से धो कर रखें। ऐसे ही 3-4 बार धोएं, जैसे कि घर में ज़रूरत पड़ने पर धोते हैं, क्योंकि अगर बिना धोए ही सुखाएंगे तो बाद में सूखने के पश्चात तो ये चूरन बन जाता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर इसे धो नहीं पाएंगे, जबकि इनकी पत्तियों में काफ़ी मात्रा में मिट्टी रेत छिपी होती है। इसलिए पहले इसे 3-4 बार अच्छी तरह से धोकर किसी जालीदार टोकरी में रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर इन्हें पानी निकलने पर किसी अखबार पर फैला दें ताकि वो अखबार इसका काफ़ी पानी सोख ले। फिर इसे किसी ट्रे वगैरह में फैलाकर रख दें और उसके ऊपर कोई जाली वगैरह ढक दें, क्योंकि सूखने में कई दिन लग जाते हैं और खुले रखने पर तो ऊपर मिट्टी वगैरह भी आ सकती है। और हाँ, इन्हें भी छाया में ही सुखाना है। कई दिन लग जाएंगे, मगर जाली से ढके ढके ही ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। फिर हाथ लगाकर देखें कि क्या ये अच्छी तरह से सूख गए हैं। इन्हें दबाने पर ये अच्छी तरह से टूटने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपका पुदीना सूख गया है। फिर इसे हाथ से मसल कर देखें, इसका ये चूरन बनने लग गया है, तो इन्हें आप संभाल कर ऐसे ही किसी डिब्बी में रख सकते हैं। इसे फ्रिज में या बिना फ्रिज के भी रखा जा सकता है। फिर कभी भी आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं, आपने पकोड़े बनाने हैं या वैसे ही कभी पकोड़े वगैरह समोसे बनाने हैं, तो बस इस चूरन को हल्के गर्म पानी में भिगो कर रख दें। फिर जो जो सामग्री चटनी में डलती है उसे पीस लें और इसको उसमें मिलाकर साथ में खटाई के लिए अमचूर, इमली वगैरह कुछ भी डालकर इसे मिला लें और आपके लिए चटनी तैयार हो जाएगी। चाहे तो खाने के साथ ले सकते हैं, चाहे किसी पकोड़े समोसे वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से आप बची खुची कच्ची सब्जियों को अगले कुछ महीनों या साल भर के लिए भी संभाल कर रख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। धन्यवाद।